गवर्नमेंट एक बेसिक पे निर्धारित करती है, फिर एक डीए देती रहती है, उस पे डीए देती है, बहुत सारे अलाउंस इसलिए देती है कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई भत्ता हर बार साल में 2 बार बढ़ता है। सैलरी इंक्रीमेंट क्योंकि लगातार भाई हर चीज बढ़ रही है, तो सैलरी का एक इंक्रीमेंट 3% रेगुलरली आपको मिलता है हर साल में। वही 3% वो 2% आपका डीए 2 बार बढ़ रहा है, 3 2 5 तो 7% का हाइक आपकी सैलरी में लगभग हर साल आ रहा होता है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो ये जो पे कमीशन है वो 7% को पार करके आता है। हालांकि 2% डीए अब है, पहले कभी कभी ये 10% भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, पर उस टाइम सैलरी बड़ी कम हुआ करती थी, बेसिक बहुत कम हुआ करती थी। जब से 7th पे कमीशन लगा तो बेसिक में एक बड़ा हाइक दिया गया और तब से 2% 3% बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी 2% डीए चल रहा होता है और आगे डीए रहेगा नहीं रहेगा वो आगे पे कमीशन इस बात को डिसाइड करेगा। ये पे कमीशन इस चीज को भी डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब किस लेवल की रहती है, लेवल 1 लेवल 2। अगर देखिए हर बार नए पे कमीशन में नए चेंजेस आते हैं, जैसे 7th पे कमीशन से ये जॉब लेवल वाइज हो गई। इससे पहले जो 6th पे कमीशन आया था उसने ग्रेड पे सिस्टम को चलाया था और उससे पहले बेसिक पे चलती थी। अगर आपसे मैं बोलूं कि 2006 से पहले ये इक्विवेलेंट भी करता है कि भाई ये जॉब इसके इक्विवेलेंट रहेगी। 2006 से पहले की अगर मैं बात करूं तो एक सिपाही को प्राइमरी टीचर के बराबर वेतन बनता था, यानी सिपाही प्राइमरी टीचर के बराबर हुआ करता था। और अब एक सिपाही और प्राइमरी टीचर में बहुत अंतर है। सिपाही लेवल 3 पे, प्राइमरी टीचर लेवल अब जो 6 पे चला गया, कितना अंतर आ गया है। तो ये 6th पे कमीशन में चेंजेस हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं पे कमीशन के माध्यम से। अब मैं बताता हूं कि भाई इस पे कमीशन में किसकी कितनी सैलरी हाइक आ सकती है और क्या डिमांड चली है, क्यों ये बात आई है पे कमीशन की। पहले भी सरकार ने इसको रोते रोते दिया था कि सरकार के बजट पे बहुत लोड पड़ता है कि भाई 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, 65 लाख पेंशनर है केंद्र सरकार के, उन्हें सबकी सैलरी अगर बढ़ा करके देनी है तो दुगने से भी ज्यादा लोड एकदम से बजट पे आ जाता है। और आपको पता है कि देश का अधिकतर बजट सैलरीज में जाता है ना। तो कुल मिलाकर के सरकार चाहती है ना बढ़ाने पड़े, पर भाई केंद्रीय कर्मचारी है वो जैसी बढ़ती है महंगाई है तो उसको भी चाहिए कुछ ना कुछ। और सरकारी नौकरियों का क्रेज क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा? हाँ हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले से बहुत था, अब और ज्यादा हो जाएगा। 7th पे कमीशन नहीं बहुत बड़े बड़े हाइक दिए थे, 8th पे कमीशन और क्या कर देगा। डिमांड्स क्या चल रही है यूनियनों की वो भी मैं बताऊंगा कि चर्चा में क्यों है। पहली बात तो पहले ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट ये केंद्र सरकारी के हितैषी कम मानी जाती है, और केंद्र सरकार के सर ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं ये क्यों देख रहे होते हैं। यूपी गवर्नमेंट के कर्मचारी बड़े खुश क्यों हो रहे होते हैं केंद्र सरकार का आ गया, केंद्र सरकार का आ गया। वो इसलिए खुश हो रहे होते हैं कि वो पहले सबसे पहले केंद्र सरकार लागू करती है, केंद्र सरकार ही लागू नहीं करेगी तो स्टेट में आएगा ही नहीं 8th पे कमीशन। और केंद्र सरकार में आ गया तो स्टेट में आना ही आना है, चाहे हो सकता है 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए या 7 के साथ आ जाए, वो बात अलग है। पर स्टेट वाले भी बिल्कुल केंद्र सरकार का मुंह देख रहे होते हैं इस दौरान। तो चर्चा में क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले बिल्कुल ये उम्मीद नहीं लग रही थी कि 8th पे कमीशन ये देंगे भी या नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये घोषणा कर दी गई और ये अश्विनी वैष्णव जी ने आकर के बोला भैया जो है नए पे कमीशन आयोग का गठन ये सब चल रहा है, तो फिर बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो पे कमीशन तो मिलने वाला है। ठीक है, तो नई सैलरी बेस देखिए क्या होता है पे कमीशन को अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, फिटमेंट फैक्टर की सैलरी को डबल कर दो तो फिटमेंट फैक्टर हो गया, सैलरी को 3 गुना कर दो 3 फिटमेंट फैक्टर हो गया, सैलरी को 2.5 गुना कर दो 2.5 हो गया फिटमेंट फैक्टर, यानी जो अब बेसिक है उसको उतने से गुणा कर देना, ये आपकी नई सैलरी बन जाती है। फिर आपको जो डीए मिलता है डीए को शून्य कर दिया जाता है, भैया ये फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इसलिए बनाई है। हालांकि उसके अलावा भी ट्रैवलिंग अलाउंस या टीपीटी जो अलाउंस होता है वो भी आपको मिलता है, और भी कई तरह के हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ा सैलरी में हाइक देता है कि आपने अपना घर ले रखा है, किराए पे घर ले रखा है तो फिर आपको एचआरए मिलेगा। आपने सरकारी घर ले रखा है तो एचआरए आपको नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कोई ट्रेनिंग में जाता है, पुलिस वाले ट्रेनिंग में चले गए तो उस दौरान आप उनको एचआरए नहीं मिलेगा क्योंकि उनको घर गवर्नमेंट ने दे रखा है, आप घर थोड़ी ले रखा है, आपने अपने पास रख लिया, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग का खर्चा वो उठा रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, गुना 2 दुगुना करा तो बेसिक सैलरी का दुगुना कर दो, 3 ऐसे ऊपर की थी उनमें 2.57 की गुणा करके सबको ऐसे बना दिया गया था। ठीक है, तो ये बस अब मैं आगे और बताऊं 8वां वेतन आयोग जिसकी बात चल रही है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लागू रूल यही है और सरकार से कि वो 1 साल का कम देना पड़े तो इसको ले जाते खींचते लागू करने में 2027-28 बढ़ा देती है। तरीका तो यह है कि अगर आप सरकार 2027 में लागू किया मान लीजिए अप्रैल में, तो इतने दिन का सरकार जो है पीछे की बैकलॉग की सैलरी को एरियर कहते हैं, तो उस दौरान का जो अंतर है सैलरी वो देना चाहिए सरकार, पर नहीं दिया था पहले। ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है जैसे भी है। ठीक है भाई, उन्होंने किस तरह से किया है। तो लगभग 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और 65 लाख पेंशनर को लाभ मिलेगा। 2026 तक स्थापित किए जाने की संभावना है, लागू होना ही चाहिए 1 जनवरी 2026 से, पर वो नहीं हो पाता। स्थापना बताते बताते 2027 में ले आएंगे और 28 से हो सकता है लागू करें। 2018 में लागू किया तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघों ने इतने फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन इन्होंने दिया कितना 2.57। मांगा था 3.5 गुना से ज्यादा करो सैलरी, लेकिन इतना दे दिया था। इस बार डिमांड कितनी है, अब भी 3+ की डिमांड है। तो भाई अगर 3 से ज्यादा की डिमांड है तो सर क्या 2.5 दे देंगे? नहीं लगता चांस। कितना देने का चांस लगता है वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे बन रहा है, जो चांस बन रहे हैं, क्या है फिटमेंट फैक्टर, कितना असर पड़ेगा। तो ये फिटमेंट फैक्टर मैं आपको समझा चुका हूं, अब यहाँ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे सबसे न्यूनतम सैलरी से न्यूनतम बेसिक से ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर पिछली बार जितना देते हैं तो 46,280 और कोई बताता है इस बार तो इतना मिलेगा, तो भाई इतना मिल जाए तो इसकी सैलरी 51,480 बेसिक बन जाएगी। फिर इस पे टीपीटी अलाउंस जोड़ो, फिर इस पे कहीं 8, 16, 24% एचआरए, इसका 24% जोड़ दिया एचआरए, सैलरी कहां पहुंचेगी सोचिए, लेवल 1 की जॉब की 70,000 पार कर जाएगी इस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा तो मुश्किल है कि 18,000 वाले की 70,000 सैलरी बन जाएगी। आज की डेट में उसकी 34-35 बनती होगी 18,000 वाले की, डीए मिलता है ना 55%, इसलिए
चलिए ऐसे होगी कैलकुलेशन, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये पिछली वाली कैलकुलेशन है। अगर मैं और बताऊं कि भाई फिलहाल जो है कि 18,000 जैसे बेसिक सैलरी है किसी की, 18,000 लेवल 1 वाले की बात कर रहा हूँ, लेवल 2 लेवल 3 की सबके लग रहा है। लेवल 2 की 19,800 या 900, 19,900 है, लेवल 3 की 21,700 है, लेवल 4 की 25,000 कुछ है, लेवल 5 की 29,000 कुछ है, तो लेवल 6 की 35,000 कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग बनी हुई है। लेवल 7 की 44,900 है, तो सबकी अलग अलग बनी हुई है बेसिक सैलरी लेवल वाइज। ठीक है, तो मैं सबसे नीचे वाले लेवल की बात कर रहा हूँ 18,000। तो इस पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आज की डेट में किसी की सैलरी बनती है तो इस पर 55% इसका डीए जो आ जाता है, डीए जो शून्य हो जाएगा नए पे कमीशन, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे डीएनएस अलाउंस अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। फिर इसमें जैसे कोई दिल्ली जैसे शहर में आता है तो 30% एचआर, पहले 24 था, 30 कर दिया, 30% एचआर बनता है। इसका 30% वो जुड़ेगा दिल्ली जैसे शहर में जिसकी ड्यूटी, चंडीगढ़ जैसे शहर में ड्यूटी, मुंबई में ड्यूटी है, चेन्नई में ड्यूटी है, तो उनमें 30% एचआर बनता है, क्योंकि महंगे शहर है। तो 5400 का एचआर ही बन जाता है, प्लस 55% इसका जो जोड़ोगे तो 18 पंजे 90, तो 9 साढ़े 9,000 रुपए ये बन जाएंगे, 18 9 27 5 32, तो सीधी सीधी फिर टीपीटी अलाउंस 3,000 कुछ वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये सैलरी 35-36,000 के आसपास पहुंच जाती है आज की डेट में। लेकिन अगर ये फिटमेंट फैक्टर वाला लागू हो गया तो मैंने अभी 51,000 बना के आपको दिखाई, अभी और थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा इस बात को। तो ये चीजें इस तरह से काम करती हैं बच्चों। ठीक है, और ये भी एक बात चल रही है कि सरकार ने ये तो कम से कम इतना तो कर ही देगी, ये बोल रहे हैं कि अगर सबसे न्यूनतम दिया तो जो लेवल 1 वाला है उसको लेवल 2 वाला पकड़ा देंगे, तो अब लेवल 1 ये चलेगा 19,900, और लेवल 2 को लेवल 3 वाला दे देंगे, लेवल 3 वाले को लेवल 4 वाला। ये सबसे न्यूनतम है ये, पर इससे तो कितना ही फिटमेंट फैक्टर आया है, बहुत कम, 1 पॉइंट कुछ ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी जो 3 फिटमेंट फैक्टरों की बात चल रही है जो संज्ञान में आए हैं, वो इन 3 फिटमेंट फैक्टरों की बात चल रही है कि भैया सबसे कम भी दिया तो 1.92, मतलब इसके चांस सबसे ज्यादा लग रहे हैं 8th पे कमीशन में, 1.90 या 1.92 को दिया जाएगा, क्योंकि 2.57 पिछली बार दिया था, अब 2.5 देंगे। उस टाइम 7,000 से 18,000 हुई तो 11,000 बढ़े, आज 2.57 देंगे, 18,000 से 51,000 हो रही है, ये 46,000 हो रही है जो भी है। मैं भी अगर देखूं 2.7, हाँ ये 46,000 हो रही है। तो जब तो 7,000 से फिटमेंट फैक्टर से 11,000 बढ़ रहे थे, आज देखना कितना बढ़ रहा है, आज 28,000 बढ़ रहा है। तो भाई इतना बढ़ना, इसलिए 11 एक और बढ़ रहा होता तो शायद ये फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, 11 की जगह 15 बढ़ रहा होता मिल जाता, और ये बढ़ कितना रहा है उसको देखो, तो इतना फिटमेंट फैक्टर मिलने का चांस ही नहीं लगता किसी भी तरीके से। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर जो न्यूनतम लग रहा है जिसका हिसाब वो 1.90 1.92 के आसपास लग रहा है कि ये शायद दे दिया जाएगा। तो आगे की कैलकुलेशन अगर मैं 1.92 से करके दिखाऊं 18,000 की, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वर्तमान स्थिति जो 18,000 बेसिक पे ले रहा है, यानी लेवल 1 की जॉब, इसके 18,000 बेसिक है, 55% इसको डीए मिलता है आज की डेट में, बढ़ के 2% बढ़ के 55 हो गया पिछले 10 सालों में। ठीक है, अब अगर देखें तो साल में 2 बार बढ़ता है, तो टीए 3,060। ठीक है, अब बेसिक ये हो गया। ठीक है, बेसिक पे का ये जो है कुछ उस हिसाब से बनता है ये, और बेसिक पे अगर थोड़ी किसी की ज्यादा है तो ये थोड़ा और ज्यादा, और वो भी सिटी वाइज बनता है ये भी, है ना। एचआरए भी सिटी वाइज होता है, मैंने अभी जैसे बताया दिल्ली जैसे शहर में 30% मिलता है, पर कहीं 20% भी है। तो दिल्ली में अगर इसकी सैलरी देखूं तो 36,360 रुपए बनेगी आज की डेट में, इसकी जो सबसे लोएस्ट कर्मचारी है दिल्ली जैसे शहर में, ये इतने रुपए कमा रहा होगा सरकारी नौकरी में। अब क्या इसको इतने पूरे मिल जाते हैं? नहीं, इसके बेसिक का जो 10-12% जो गवर्नमेंट कटत में जाएगा वो जाएगा ही 12%। ठीक है, वो कटेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा मोड़ा। इनकम टैक्स तो इसका बनेगा ही नहीं, जब तो आपको पता है कितना इनकम टैक्स फ्री हो गया है, तो इनकम टैक्स तो बनेगा नहीं, तो वो तो कटता नहीं, तो इनका फिर और थोड़ा सीजीएस अगर फैसिलिटी है तो वो कट जाएंगे 600-650 रुपए। ठीक है, और अगर बात करूं कि भाई एक बीमा का होता है 30-35 रुपए, वो कटते बस इतना ही कटत है। तो अगर देखूंगा सारे मिला के तो फिर भी इसको 34,000 रुपए के आसपास हाथ में आ जाएंगे, 33-34,000 रुपए, और वो भी उसके फ्यूचर के लिए ही कट रहा है जो कट रहा होता है, ऐसा नहीं है कि उसका पैसा नहीं है, उस पर भी उसी का अधिकार है।